नहीं, देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि देश में जहाँ तक टैलेंट जो है उसकी बहुत आवश्यकता भी है, और टैलेंट बहुत भी है इंडिया में। जो स्किल मैन पावर है वो बाहर भी जाती है, स्पेशली आईटी फील्ड में हम लोगों का बहुत बड़ा नाम रहा है, आईटी इनेबल सर्विसेज में। अब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि अगले 5 साल में हम इंडिया को एक टैलेंट नेशन बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम इंडिया को भी बहुत आवश्यकता है टैलेंट की, जितना डिजिटल गवर्नेंस हम लोगों का बढ़ता जा रहा है, जितना आपको पता है कि मोबाइल से सारा पेमेंट आज का होने लग गया है, सारी फैसिलिटीज़ जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होने लग गया है, तो इस सब के लिए वी नीड गुड क्वालिटी टैलेंट। तो उसके लिए ये नाइलेट जैसी इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली हैं। तो इसलिए हमने चाहा कि कम से कम ये जो अपना श्रीनगर में आज जो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल है, ये बहुत बड़ा आवश्यकता है यहाँ की। लोगों को बोर्डिंग फैसिलिटी मिले तो ज़्यादा पढ़ने का समय मिलता है, ट्रैवल टाइम कम होता है, और दूर दराज से आने वाले लोगों को भी दे गेट गुड फैसिलिटी कि यहीं पे स्टे करके, वो एक बहुत बड़ी सुविधा इन लोगों को मिलेगी। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज का इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे इतनी खुशी हुई अभी यहाँ पे हमने अपने स्टूडेंट्स को देखा, इतना अच्छा इनका लर्निंग है, इतना अच्छा नॉलेज इनका डेवलप हुआ, इतना कॉन्फिडेंस जो इनमें है, वो बहुत खुशी की बात है। दे आर द पीपुल, यही लोग अब आगे बढ़ के देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, कश्मीर के लिए बहुत आगे काम करेंगे, यहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेंगे और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का फील्ड होगा, एजुकेशन का फील्ड होगा, लर्निंग का फील्ड होगा, और देश को एक जो हम कह रहे हैं कि हमारा जो इंडिया को एक टैलेंट नेशन, एक सुपर पावर बनाना है, अगले 25 साल का जो हमारा ड्रीम है देश का, उसको साबित करने में ये बहुत बड़ा अहम रोल अदा करने वाले हैं। सर, आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है, आर दे रेडी टू अडॉप्ट दिस न्यू आइडिया जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है? टीचिंग जो स्टाफ है हमारा, लेमैन टर्म में कहेंगे, क्या वो तैयार है, वो वेल इक्विप्ड है बच्चों को सिखाने के लिए? हाँ, ये बहुत बड़ी वो बात है कि क्योंकि एक तरफ तो फाउंडेशनल स्किल्स की जो बात होती थी, तो फाउंडेशनल स्किल में हम लोगों ने 80s 90s में काफ़ी काम चालू किया, लोगों को बेसिक कंप्यूटर सिखाना चालू किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आते गए, तो उसके साथ साथ हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम किया। सो जो डीप लर्निंग, अब जो हम कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में IT कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज चालू हुए, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, मेटावर्स, इन चीज़ों पर भी ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो अभी जो गवर्नमेंट के नए प्रोग्राम हैं, हमने एक सेमीकंडक्टर पे चिप्स टू स्टार्टअप सिस्टम चालू किया है, जो देश की टॉप जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs हैं, NITs हैं, उन सब साथ मिलकर भी डीप टेक्नोलॉजी पे लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी हमारी नाइलेट में जैसे ये सेंटर्स चालू हुए हैं, यहाँ भी फोकस यही है कि डीप टेक्नोलॉजी जो है, हाई एंड टेक्नोलॉजी जो है, जो आगे आगे हमें आवश्यकता है जिसकी, उसका भी टैलेंट हमारे देश में हो, उसके लिए ट्रेनर्स भी हों और ट्रेनीज भी हों। तो वो काम भी साथ के साथ चल रहा है। वन लास्ट क्वेश्चन सर, यहाँ पर ITI और पॉलिटेक्निक सेक्टर है, उसमें से थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया है सर। हालांकि बहुत इजी कर दिया है इस वक्त गवर्नमेंट ने, 8 पास 10 पास भी अब एलिजिबल है छोटे छोटे कोर्सेज के लिए। कारपेंटिंग का कोर्स यहाँ नया इंट्रोड्यूस हुआ है, बट एनरोलमेंट ज़्यादा नहीं है सर। हाँ, देखिए, अब वो एक मूवमेंट हमको लाना पड़ेगा, बिकॉज वोकेशनल स्किल्स में भी नए नए फील्ड्स आ गए हैं। स्किल डेवलपमेंट देश बहुत बड़ा फोकस है हम लोगों का, क्योंकि ये होता है ना कि हम लोगों का अनुभव ही रहा है कि भाई बेसिक एजुकेशन लेके आप BA में ले भी लेते हैं, लेकिन वोकेशनल स्किल का बहुत महत्व है। इंडस्ट्री को जो चाहिए वो स्किल हमारे पास होनी चाहिए। तो जो इंडस्ट्री का जो कहते हैं ना, नीड बेस्ड स्किल होनी चाहिए। तो साथ साथ वोकेशनल स्किल में भी पहले वाले जो ट्रेडिशनल फील्ड थे कि इन्हीं में ITIs में और उसमें पढ़ाई होती थी, अब नए नए एरियाज में काम चालू हुआ है, जो IT से रिलेटेड फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड हैं, आपके नए नए लैपटॉप्स आ गए, डेस्कटॉप आ गए, इन सबको भी रिपेयर मेंटेन करने वाली जो स्किल आनी चाहिए, उसके लिए अब नए नए वोकेशनल कोर्सेज और नए नए स्किल डेवलपमेंट के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज भी बनते जा रहे हैं। नई नई योजनाएं बन रही हैं, जिसमें ये भी है कि जब आप अपना ट्रेडिशनल भी BA BCom करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा एक फ्लेक्सिबिलिटी का जो एक सिस्टम आया है, वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो काफ़ी काम कर रही है, हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ भी डिजिटल इनिशिएटिव की बात आती है, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। डीप टेक का जहाँ पे बात आता है, हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री में, उनके साथ मिलकर यूनिवर्सिटीज और IITs में क्या होना चाहिए उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। तो ये देयर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स दैट आर टेकिंग प्लेस। तो सब लोगों को राइट फ्रॉम फाउंडेशन लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूट जिसकी बात हम
दुनिया भर में आज के दिन होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात, उस पर भी देश में काफ़ी काम होने लगा है। तो बहुत खुशी की बात है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस आज के दिन। सर, जो यहाँ पे नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है JNK में आफ्टर 370 के बाद, तो उसमें कुछ और खास करने की ज़रूरत है IT सेक्टर? अब देखिए IT सेक्टर्स के तो हमारे ऑफिसर यहाँ पे हैं, बाकी IT सेक्टर का मेरा ये मानना है कि देखिए अपने आप में एक इमर्जिंग फील्ड हो गया है। IT हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। अब बिना मोबाइल के हम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे होगा आज के दिन, तो वो फैसिलिटी सबको मिल रही है, तो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो होना ही होना है। और जितनी भी गवर्नेंस सर्विसेज हैं, सिटीजन सर्विसेज हैं, जो आगे बढ़ेंगी, सिटीजन को भी वो अवेयरनेस होनी है, स्टूडेंट्स को भी होनी है, सो दे डोंट लेफ्ट आउट इन द जर्नी ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। उसका एक बहुत बड़ा फोकस हम लोगों का है।